गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की स्टार्टिंग बहुत देर पहले हो गई थी। सारा काम मैंने निपटा लिया था और नहा धो के एकदम रेडी हो गई थी। कपड़े धोए थे मैंने। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसा मौसम हो रखा है। अभी 11 बजे हुए हैं और मौसम इतना ठंडा हो रखा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। युग यहाँ पे अपने टॉयज़ के साथ में खेल रहा था, खूब सारी वो मस्ती कर रहा था। देख सकते हैं उसको। आज ना उसकी दीदी ना है नहीं है, तो वो अकेला ही अपना खेलने में लगा था, एंजॉय कर रहा था। तो हम दोनों ने मिलके कैमरे की तरफ बोला चलो आज हाय करते हैं। वैसे तो वो कई बार मुझे बंद करने के लिए बोलता है, पर आज उसने सबको हाय किया। तो बस यहाँ पे वो खेलने में लगा था अपनी एनिमल ट्रेन। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अगर धूप आएगी, हल्की सी मॉइस्चर है कपड़ों में, बहुत ज़्यादा गीले से थे, तो मैंने कहा बाहर डाल देती हूँ, बाहर की हवा से ये है सूखते रहेंगे। और गेट बंद किया, कोई काफ़ी ठंडी हवा थी युग के लिए। युग को रेडी किया था सब कुछ, और थोड़ी देर बाद देखते हैं घर का हाल। ये युग ने सारे टॉयज़ फैला दिए थे, तो मैंने दोबारा से उठाए, टेबल रखी तो उसको यहाँ बुला लिया था, क्योंकि उस रूम में वो अकेला खेल रहा था। तो वो उसे यहाँ बैठ के अपना एंजॉय करने लगा, खेलने लगा। तो वो ना अकेला था, तो उसने बोला चलो मम्मी खेलते हैं। उसको ना डायनासोर्स के सारे नाम याद हो गए हैं, जो शायद मुझे भी नहीं पता। सबके नाम बोलेगा, कहानी बोलेगा, और मतलब एंजॉय करता रहता है। पर ये है कि जब तक वो एंजॉय करता है ठीक है, पर एकदम सारा घर बिखेर देता है। तो बस अभी तो वो खेलने के मूड में था, तो मैंने सोचा तब तक घर के काम कर लेती हूँ थोड़े बहुत। तो यहाँ पे मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, तो युग उठ के आ गया था और कहता है चलो मैं भी फ़ोल्ड करूँगा। तो मैं उसे सिखा रही थी कि इस तरीके से कपड़े फ़ोल्ड करना है। ये सारे युग के कपड़े थे, इसलिए वो फ़ोल्ड करने के लिए घूम रहा है। तो वो यहाँ पे देखिए पूरी कोशिश करेगा फ़ोल्ड करने के लिए। बच्चे कैचिंग पावर बच्चों की इतनी तेज़ होती है ना, कि जो आप उन्हें सिखाते हैं ना, वो झट से सीखना चाहते हैं, पर पता नहीं वो शैतानी कहाँ से सीख लेते हैं। पर कोई बात नहीं, बच्चे हैं, जब तक छोटे हैं तब तक शैतानी करेंगे, फिर एक दिन ये भी बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो फोल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको मम्मा कैसे कर रही है, पूरा अच्छे तरीके से सेम वही डायरेक्शन में। और यहाँ पे ना काफ़ी कपड़ों में ना, युग के कपड़ों में ना रुएँ उठ गए थे, तो मैंने सोचा चलो इनके लिंट भी निकाल देते हैं। और देख सकते हैं युग की फोल्ड कितना बढ़िया फोल्ड किया उसने। कहता है चलो मम्मी इसे भी फोल्ड करते हैं। तो हमने बोला चलो युकुल, इनमें ना आपके कपड़ों में बहुत सारे रुएँ उठ गए हैं, तो हम इन्हें निकालते हैं। तो हम दोनों मिलके यहाँ पे ड्राइंग रूम में कपड़ों से लिंट निकाल रहे थे। तो वो मेरे पीछे पीछे इसलिए आया था, कह रहा था मम्मा मैं निकालूंगा। तो ये मीशो से मंगाई थी मैंने ये मशीन, तो ये काफ़ी अच्छी है, इसमें लिंट काफ़ी आराम से निकल जाते हैं इसमें से। तो हम दोनों निकाल रहे थे। कटने का भी डर नहीं रहता, बच्चों का लगने का भी नहीं रहता है। पर मैं उसे डांट रही थी। तो यहाँ पे हो चुकी थी हम दोनों की खूब लड़ाई। मैंने कि बेटा प्लीज़ आप ऐसे मत करो। तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा रो आया। तो मैंने कि, तो उसके पापा उठ के आ गए थे कि क्यों रुला रहे हो। तो कह रहे, मैंने कि ये ना मशीन को यूज़ कर रहा है, उसका सारा कचरा ना इसी में निकाल रहा है। इसमें देख सकते हैं इतना सारा कचरा निकला था ना, तो उसका ढक्कन है इसने खोल दिया, तो वो सारे रुएँ दोबारा ही स्वेटर में चिपक गए थे। तो मैं उसे डांट रही थी। हम दोनों की यहाँ पे खूब लड़ाई होने में लगी थी। देख सकते हैं वो छीन रहा था, मैं कर रही थी। मैंने कि चलो मैं अपने हाथ से कराती हूँ चलो। तो कह रहा नहीं मैं करूँगा मैं करूँगा। यही वाली बातें चल रही थी हम दोनों की। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे युग, और इतना बिल्कुल सीरियस होके कि नहीं मैं करूँगा नहीं मैं करूँगा वाली हरकतें चल रही थी। हम दोनों की अच्छी खासी लड़ाई हो गई थी।
मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं स्वेटर में कितने सारे रुएं लगे हुए हैं, आप देख लीजिए। और बस इस तरीके से मशीन को ऑन करके इस तरीके से रब करना है। ये नोवा कंपनी की है और आप देख सकते हैं इतने आराम से अभी पूरा स्वेटर इतना क्लीन हो जाएगा। ज़्यादातर ब्लैक कपड़े होते हैं जो भी अपने न्यू वुलन वगैरह होते हैं उनमें रुएं निकल आते हैं तो बिल्कुल पुराने जैसे कपड़े लगने लगते हैं। पर जब से मैंने इसको मंगाया है ना, मेरा काम बहुत ईजी हो गया। आप देख सकते हैं कितने आराम से निकल गए हैं एकदम। बिल्कुल स्वेटर को इतना साफ़ क्लीन कर देते हैं ना, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आता है। आई थिंक मुझे ये सिर्फ 499 का मिला था या 399 का, ज़्यादा इसका रेट नहीं था, बहुत ही कम प्राइस में मिला था। ये मैंने पिछली साल मंगाया था। काफ़ी अच्छा है और इससे काम बहुत आसान हो गए हैं। बच्चों के स्वेटर में जितने भी रुएं लग जाते हैं ना, ये देखिए कितनी आसानी से ये सारा कचरा इसमें से निकला है। तो आज तो मेरा सारा काम यही होना था कि मैंने सोचा चलो बैठ गए हैं तो सारे बच्चों के कपड़े ही साफ़ कर देते हैं। इतना सारा कूड़ा निकला है बच्चों के कपड़ों से। और यहाँ पे और यहाँ पे युग आके बैठ गया था और बिस्किट का पूरा डब्बा उठा के लाके और यहाँ पे खा रहा था। मुझसे गुस्सा हो गया था तो मैंने कि चलो जब तक ये गुस्सा होके बैठा है तब तक ये सारे काम ही निपटा लेती हूँ मैं। और उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था। मैं ना सुबह से ही काम में लग गई थी तो कई बार भूल जाती हूँ कि काम करते करते मैं और चीज़ें भी करनी होती हैं। और फिर यहाँ पे सारे कपड़े इस तरीके से क्लीन करे। युग के ही सारे कपड़े थे ये जो मैं क्लीन कर रही थी आज। सारे कपड़े क्लीन करने के बाद मैंने कोम किया। सुबह ही नहा लिया था मैंने और सारा काम हो गया था, पर कोम वगैरह करना मैं भूल जाती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा आलस वाला काम लगता है बालों को काटना इस समय ठंड में, क्योंकि बाल इतने ज़्यादा इस समय झड़ रहे हैं। तो फिर उसके बाद बालों को मैंने धोया था और सुखा लिए थे ड्रायर से। बस सिंदूर लगाया और बिंदी जो भी करना था, मैं कुछ भी करना भूल जाती हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि बच्चों के और काम ऐसा रहता है ना इतना ज़्यादा हम लेडीज़ों के पास कि हम कभी कभी अपना मी टाइम देना तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं। तो बस मैंने सोचा चलो इसके बाद ये करने के बाद मुझे खाना भी बनाना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। सुबह क्या किया, मैंने नहाया, उसके बाद मैं डायरेक्टली काम में लग गई। तो मुझे ये पता ही नहीं रहा कि ना तो मैंने कोम किया था ना मैंने कुछ किया था, मैं सीधे काम में ही लग गई थी। इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है ना इस समय ठंड में कि टाइम का पता ही नहीं लगता है कि कब टाइम बीत जाता है। और युगू की मस्ती देख सकते हैं, युगू ने कितना सारा मस्ती कर रखा है ना। ये तो युगू हमारी मस्ती चल रही है। तो आज बनाने वाली हूँ, इतना ठंडियों का इतना सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा आज युग के साथ मिलकर बात करते हैं। तो ठंडियों का बेसिक सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा आज बनाते हैं मिक्स वेज। आज मैं क्या बनाएंगे, आज आप मिक्स वेजिटेबल सब्जी। क्या बनाएंगे, मिक्स वेज सब्जी आज बनाते हैं। और साथ में बना रही हूँ बथुए का रायता। तो कटिंग वगैरह कर लूँगी और तैयारी करना स्टार्ट करूँगी। आज थोड़ा सब्जी मैं खूब सारी बनाऊँगी क्योंकि मैं सोच रही हूँ रात का भी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। सुबह नाश्ता किया था, 2:30 बज चुका है। मैं सोच रही हूँ सब्जी बना के रख लेती हूँ। चलिए अब सब्जी बनाते हैं। तो यहाँ पे बनानी थी मिक्स वेज, तो मैंने सब्जियाँ काट ली थी। मैंने बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च, पनीर, गोभी, मटर, आलू सब कुछ लिया है। मिक्स वेज में सब कुछ डालते हैं। तो ग्रेवी की तैयारी के लिए मैंने काजू और प्याज,
हरी मिर्च, टमाटर, इन सब की ग्रेवी के लिए पहले ग्रेवी तैयार करने रख दी, जिससे वो ठंडी हो जाए, नमक डाल के, और ये पकेगी। उसके बाद दूसरी कढ़ाई चढ़ाई, उसमें सारी सब्जियां जो है ना उनको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई अच्छे से करना, इससे सब्जियां सॉफ्ट हो जाती हैं। मिक्स वेज की तैयारी में सौटे करी हुई सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं इस तरीके से। और यहाँ पे ग्रेवी भी बन चुकी थी, इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद गोभी को भी फ्राई किया। गोभी को फ्राई करने में सबसे ज़्यादा तेल लगता है, क्योंकि ना गोभी तेल पी लेती है, तेल काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। पर मैंने हल्का ही तेल डाल के सीधे अकेले गोभी को ही फ्राई किया है, सौटे कर दिया। उसके बाद पनीर को फ्राई किया। उसके बाद आलू वगैरह जितनी भी सब्जियां मैंने ली है ना सबको फ्राई करूँगी। इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है ना कि आप ना जो शादियों में खाते हैं ना हलवाई वाली, बिल्कुल सेम वही टेस्ट की ये वाली सब्जी बनती है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, मेरे घर में सबको बहुत पसंद होती है। तो सारी सब्जियों को फ्राई कर लिया, आलू वगैरह। और तो यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी बनाई थी वो भी ठंडी हो गई थी, तो उसको भी मैं पीसने के लिए रख लिया। उसके बाद चढ़ाई कढ़ाई में डाला जिंजर गार्लिक का पेस्ट, बाज़ार वाला, आप नॉर्मल वाला यूज़ कर सकते हैं। या मसालों में मैंने ना हल्दी, लाल मिर्च, काश्मीरी लाल मिर्च, धनिया और किचन किंग मसाले का यूज़ किया है। और तेल में डालने के बाद ना ग्रेवी डाली। उसके बाद देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। फिर मैंने ना मटर को फ्राई नहीं किया था, क्योंकि मटर चटकता बहुत है, इसलिए मटर को फ्राई नहीं किया। थोड़ा सा पानी डाला। उसके बाद जब हमारी ग्रेवी अच्छे से हो गई, फिर सारी सब्जियों को डाल के उनको इस तरीके से चलाते हुए मिला लिया। इसमें ना मैंने थोड़ा सा पानी का यूज़ किया है, जो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। मैंने ज़रा ही पानी डाला था। उसके बाद घर की मलाई को फेंट के इस तरीके से मैंने मिला दिया। और देख सकते हैं कितना अच्छा टेस्ट आया है। सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है सबको, और मेरे घर में ये सब्ज़ी सबको बहुत पसंद आती है, क्योंकि इस समय विंटर के सीज़न में ताज़ी सब्जियाँ आती हैं, तो इसे बनाने में भी मज़ा आता है और खाने में तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी को हल्का सा भून के डाला हुआ है, इससे टेस्ट आपकी सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप भी इस तरीके से ज़रूर सब्ज़ी बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। एकदम हलवाई टाइप की सब्ज़ी बना के रेडी की थी। और बथुआ का रायता और प्याज और रोटी भी काट ली थी मैंने। इस तरीके से ऊपर से पनीर ग्रेट करके डाला था अपने पे। तो बस यहाँ पे अब मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि भूख लगी थी काफ़ी तेज़। हस्बैंड अभी काम कर रहे थे, उनको खाना दे दिया था अंदर ही मैंने। तो यूँ कह रहा था नहीं मैं रायता खाऊंगा, उसे रायता बहुत पसंद आता है। किसी भी चीज़ का रायता हो, उसे रायता बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों ने मिलके यहाँ पे खाया खाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।